वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 13 जुलाई 2022 और 13 जुलाई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 जुलाई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गिनोज शतरंज मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? हाल ही में गिनोज शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता है? ये जीता है डी गुकेश ने। किसने जीता है? डी गुकेश के द्वारा अभी गिनोज शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता गया है। तो कल से आपको ध्यान रखना, जो यस्टरडे रिवीजन मिलता था वो आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी साथ साथ में आपके लिए कल से आपको यस्टरडे जो रिवीजन मिलेगा वो कल से आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा। बहुत से विद्यार्थी करेंगे कि सर यस्टरडे रिवीजन स्टार्ट करो, तो कल से आपको वो मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो गिनोज शतरंज मास्टर का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने। देखो मुख्य देते हैं, भारत के डी गुकेश ने 9 राउंड में से 8 अंकों के साथ गिनोज शतरंज मास्टर खिताब जीता है। ब्राजील के जीएम अलेक्जेंडर फियर 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, डी गुकेश के द्वारा है ये खिताब जीता गया है, ये भारत के हैं। जबकि स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर पेड्रो एंटोनियो गाइड्स 6 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जो अलेक्जेंडर फियर है ये दूसरे स्थान पे, और उसके बाद में देखो ये पेड्रो एंटोनियो है ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो तीनों का क्रम आप अच्छी तरह से याद रखना। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है? ये जीता है पल्लवी सिंह ने। किसने जीता है? पल्लवी सिंह ने। देखो मुख्य तथ्य हैं, भारत की है ये पल्लवी सिंह ने दक्षिणी कोरिया के योसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। किसने? भारत की पल्लवी सिंह ने। वह कानपुर भारत की रहने वाली है। अक्टूबर 2021 में दिल्ली में आयोजित एशिया स्तरीय प्रतियोगिता में मिसेज इंडो एशिया यूनिवर्स का खिताब इसने जीता था। तो ये 2021 में इसने क्या है, जो एशिया स्तरीय प्रतियोगिता थी उसमें इसने मिसेज इंडो एशिया यूनिवर्स का खिताब जीता है। और अब की बार इसने क्या है, पल्लवी ने दक्षिणी कोरिया के योसू शहर में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप में दक्षिणी कोरिया में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? तो अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा? अभी आईएसएसएफ विश्व कप में दक्षिणी कोरिया में भारत के अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीता है। देखो मुख्य तथ्य, भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप के चरण में चांगमोन दक्षिणी कोरिया में निशानेबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ध्यान रखना, दक्षिणी कोरिया में निशानेबाजी में अपना पहला स्वर्ण पदक इसने जीता है। स्वर्ण पदक के मुकाबले में अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक विजेता लुकोस कोजेसी को हराया है। तो ये ध्यान रखना, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के रजत पदक विजेता थे लुकोस कोजेस्की को हराया है। किसने? अर्जुन बबूता ने इसमें अभी क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो अभी 94 वर्षीय भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट्स में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इसने जीता है। देखो 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी टागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 24.74 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण में अपना पहला स्थान हासिल किया है और शॉर्ट पुट में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो अभी उन्होंने क्या है, इस 24.74 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है और शॉर्ट पुट में इन्होंने क्या है, कांस्य पदक जीता है। किसने? 94 वर्षीय है, इनका नाम क्या है? भगवानी देवी ने अभी 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है।
अगला देखो, हाल ही में रूबन मिशेल की डेल्टा रेटिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? हाल ही में रूबन मिशन की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये है झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड इसमें टॉप पर है। देखो मुख्य तथ्य, एक औपचारिक घोषणा के अनुसार झारखंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन की जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में 76.19 मर्ग स्कोर के साथ, ये क्या है, स्कोर के साथ है शीर्ष पर रहा है। तो ये ध्यान रखना, अभी 76.19 के साथ इनका स्कोर बना हुआ है, इसमें सबसे टॉप पर रहा है झारखंड। अब राज्य ग्रामीण विकास विभाग सचिव कौन है? डॉक्टर मनीष रंजन। और मनरेगा आयुक्त कौन है? राजेश्वरी बी है, जो वर्तमान में मनरेगा आयुक्त है। हाल में भारत ने किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी भारत ने क्या है, नागपुर शहर में क्या है, भारत में नागपुर शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखो मुख्य तथ्य, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट्स के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड इसने हासिल किया है। भारत में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर प्रधानमंत्री श्री मोदी की सरकार द्वारा ये दिए गए वादे पर पूर्ति थी। तो ये ध्यान रखना, अभी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये दिया गया बुनियादी ढांचे के निर्माण पर क्या अभी इसको क्या है, इसका जो महाराष्ट्र में क्या है, नागपुर में लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर इसमें क्या है, विश्व रिकॉर्ड इसने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस पर, अब विश्व जनसंख्या कब मनाएगी? तो अभी आपको पता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अगले साल सबसे अधिक आबादी वाला हो जाएगा? तो ये जो है अपना देश भारत। तो आपको सभी को पता है भी आने वाला जो टाइम है उसमें क्या है, चीन को पछाड़कर भारत क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक रिपोर्ट आई है, उसमें अगले साल जो भारत है वो चीन को पछाड़कर सबसे जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। देखो, विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने की उम्मीद है। तो ये ध्यान रखना, भी उम्मीद है। शोध के अनुसार 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब होगी, और जबकि चीन की जनसंख्या 1.426 अरब होगी। तो अभी थोड़ा सा नज़दीक इसके जो है पहुंच चुका है, और अगले साल क्या है, भारत इससे आगे निकल जो है जनसंख्या में ज़्यादा होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? ये बना है 68वां देश। कौन सा बना है? अभी भारत है जो इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना है। देखो मुख्य तथ्य, भारत इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो चुका है, और इंटरपोल मामलों के लिए भारत की नोडल एजेंसी है जिसमें डेटाबेस में शामिल हो गई है, और इसमें भारत इसमें जुड़ने वाला 68वां देश ये बन चुका है। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, अभी भारत है जो इंटरपोल के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण में जो है शामिल होने वाला 68वां देश बन चुका है। अब इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? लियो फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है, और इंटरपोल की स्थापना कब हुई? 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किस विशिष्ट अधिकारी को उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? ये किया है आर.के. गुप्ता को अभी उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। पहले कौन थे उप चुनाव आयुक्त? टी श्रीकांत थे, और अभी इनकी जगह स्थान लिया है आर.के. गुप्ता ने। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में विम्बलडन 2022 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में विम्बलडन 2022 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, मैक्स वेस्टापेन, लुइस हैमिल्टन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी PDF नहीं खरीदी है, राजस्थान करंट अफेयर्स या इंडिया करंट अफेयर्स, तो ध्यान रखना जनवरी से लेकर आपको जून तक मिल जाएगी 2022 की। इसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आपको पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 40 रुपये आपको पे करने हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF मिल जाएगी, और इसे मैसेज कर देना मुझको, और राजस्थान और इंडिया दोनों को मिल जाएगा। और इंडिया के लिए आपको ग्रुप डी की भी जो PDF है वो भी मिल जाएगी। जनवरी से लेकर जून तक आपको मिलती रहेगी, क्योंकि ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए इंडिया करंट बहुत ही ज़रूरी है।
तो वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर कर देना। निरंतर मेरी इस करंट की जो डेली क्लास आपको मिलती है, इस क्लास के साथ बने रहिए। 6:30 पर मेरी डेली आपको ये क्लास है मिलती रहेगी और कल से आपको यस्टरडे रिवीजन भी मिलने लग जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।